अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कि हेल्दी ब्रेन को मेंटेन करने के लिए कौन सी इस तरह की गाइडलाइंस है या टिप्स है जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो आप सबको पता है कि ऑल्दो द ब्रेन इज़ फिक्स्ड इनसाइड द स्कल एंड इट डजंट मूव। स्कल, आप स्कल को ज़रा, आपकी जो खोपड़ी होती है, सॉरी ये थोड़ा सा डार्क कलर में आ गया। हमारे पास जो ब्रेन होता है ना, वो स्कल में ही होता है, खोपड़ी में होता है। तो जब आप अपने स्कल को मूव करेंगे तो आप फील कर पाते हैं कि आपका ब्रेन मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ज़रा अपने स्कल को थोड़ी सी हरकत दें तो आप ये फील नहीं कर पाते कि आपका ब्रेन मूव कर रहा है या नहीं। स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर ब्रेन पड़ा रहता है, लेकिन वो फिक्स्ड होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड ब्रेन 20% ऑफ द बॉडी एनर्जी को यूज़ करता है। ठीक है। ब्रेन को ब्लड की सप्लाई भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारे ब्लड का ब्रेन की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रेन के पास ब्लड पहुंचेगा, वो वेल सप्लाइड होगा, तभी ब्रेन आपके पास अच्छे से फंक्शन करेगा। ठीक है। अच्छा, ब्रेन को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ब्रेन को ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि कहते हैं कि जब किसी के एग्ज़ाम्स आ रहे होते हो तो आप ज़रा चॉकलेट खाया करें। चॉकलेट में क्या होता है? ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, तो वो आपके ब्रेन के लिए अच्छा होता है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन टेक प्लेस करते हैं। सो ऑल्दो द ब्रेन इज़ फिक्स इनसाइड द स्कल एंड डजंट मूव, it needs energy and lots of it. It is estimated the brain uses around 20% of the body's energy. The brain is well supplied with the blood, which carries essential glucose and oxygen to the brain cells where respiration take place. जब आपके पास ब्रेन को ब्लड पहुंचेगा तो उसमें ऑब्वियसली ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन होगा, एंड ड्यू टू these two substances वो अच्छे से फंक्शन करेगा। ठीक है। It is therefore follows that to maintain a healthy brain, the body must get a good supply of healthy foods, especially those containing vitamins and minerals, and a plenty of fresh air and exercise. क्यों कहते हैं कि आप सुबह के टाइम एक्सरसाइज किया करें? क्योंकि जो एयर होती है वो फ्रेश होती है। ठीक है, आप ऐसे फूड को लेंगे जिसमें विटामिन एंड मिनरल ज़्यादा होंगे। जब विटामिन एंड मिनरल ज़्यादा होंगे तो ब्रेन आपके पास हेल्दी रहेगा। ठीक है, विद लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन द ब्रेन, प्लेंटी ऑफ वाटर इज आल्सो इसेंशियल, एंड सिंस 75% ऑफ द ब्रेन इज़ वाटर। आपके पास जो ब्रेन होता है ये एक्चुअली एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसमें से ये तैर रहा होता है, फ्लोटिंग कर रहा होता है। यही वजह है कि हम अपने ब्रेन के वेट को महसूस नहीं कर पाते। हमारे स्कल के अंदर ब्रेन तो रहता है, लेकिन हम उसके वेट को फील नहीं कर पाते, क्योंकि उसके पास 75% ऑफ वाटर है और वो उसमें फ्लोट कर रहा होता है। जब कोई चीज़ तैरती है तो उसका वज़न कम हो जाता है। तो यही वजह, ब्रेन का जो अपना वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम ये वाटर नहीं होता, ये फ्लूइड इसके पास नहीं होता, तब हमारे जो सर होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, हम उसको कैरी भी नहीं कर पाते। लेकिन अब हम इसको हिला रहे, कभी इधर मूव करवा रहे, कभी उधर मूव करवा रहे, भागते हुए भी, तो हम इसको फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसके पास वाटर है और वो जो सारा प्रेशर होता है वो इसको ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ टिप्स बताई गई आप लोग को कि आप अपने ब्रेन को किस तरह एक्टिव रखोगे। तो जब ब्रेन को आप चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ दोगे तभी वो काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। लर्निंग ए लैंग्वेज, एक न्यू लैंग्वेज आप लर्न करना स्टार्ट कर लोगे तब आप ब्रेन काम स्टार्ट करेगा। ठीक है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसके भी अपने तौर तरीके होते हैं, उससे भी आपकी लर्निंग हो जाती है, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। मेमोराइजिंग अ पोएम और द वर्ड्स अ सॉन्ग। अच्छा, जब आप किसी सॉन्ग को, चले उर्दू वाले सॉन्ग तो जल्दी से याद हो जाते हैं, लेकिन जो इंग्लिश वाले होते हैं सॉन्ग्स, अगर आप उसको मेमोराइजिंग करोगे, किसी पोएम वगैरह को करोगे, ठीक है, इसके अलावा आप अपनी स्टडी अगर करोगे और इस चीज़ों का मेमोराइज़ करोगे तो आपका ब्रेन क्या करेगा? वो एक्टिवेट हो जाएगा। सही है। अच्छा, प्लेइंग गेम्स एंड डूइंग पजल्स जैसे गेम्स खेलना, बहुत सारे गेम्स हैं, तो उसमें ब्रेन क्या करता है? अच्छे से फंक्शन करता है। कंप्यूटर पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने अब ये नहीं करना कि सारा दिन बैठ के गेम्स ही खेलनी है। ठीक है, इसके साथ अपनी स्टडी भी करनी है। गेम्स दैट रिक्वायर स्ट्रेटजी इंस्टेड ऑफ चांस आर मोर चैलेंजिंग द ब्रेन। अच्छा, अब बहुत गेम्स की बहुत सारी टाइप्स होती है ना, उसमें कुछ चैलेंजिंग भी होती है और कुछ ईजी वन होती है। जब आप चैलेंजिंग वाली गेम्स खेलते हैं
तब आप सीखते हो, आपको जब चैलेंज आप ब्रेन को देते हो ना, फिर वो एक्टिवेट हो जाता है, वो बड़े से अच्छे फंक्शन करता है। और मैंने ख़ुद भी नोट किया होता है जो गेमर्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, यूजिंग मेंटल अर्थमेटिक रादर देन ए कैलकुलेटर इन मैथ्स एंड साइंस लेसन। अच्छा, मैथ्स और साइंस लेसन में आपकी जो कैलकुलेशन होती है तो कोशिश किया करें कि कैलकुलेटर का यूज़ थोड़ा सा कम करें और ख़ुद ही करें, तो इससे आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। स्टेइंग अवे फ्रॉम डेंजरस केमिकल एंड इलीगल ड्रग्स और जितने भी केमिकल्स या डेंजरस वाले, उससे आपने दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके ब्रेन सेल्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते, उसमें न्यूरोटॉक्सिन्स आ जाते हैं, दे कैन किल नर्व सेल। और जो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं ये नर्व सेल्स को ख़त्म कर देते हो। जब एक नर्व सेल ख़त्म हो जाता है तो पूरा का पूरा जो आपके पास नर्वस सिस्टम होता है उसमें से डिस्ट्रप्शन आ जाती है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको बताई गई है ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। तो जब आप इनको फॉलो करोगे तो आपका ब्रेन काम करना स्टार्ट कर लेगा। ब्रेन को देखिए, साइकिलिंग कर लेते हैं आप लोग या फिर इस तरह के गेम्स जब आप लोग खेलते हो तब आपका ब्रेन अच्छे से काम करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अच्छी चीज़ें सीखें, तो आपका ब्रेन भी एक्टिवेट होगा और आपकी हेल्थ पर फिर अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि सारा काम ब्रेन के पास ही है। ब्रेन एक्टिव रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। आपके जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है वो फिर सही हो जाएगी, ठीक है।